ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। वेशभूषा कितना अच्छा लगता है। यहाँ बहुत से हमारे नौजवान साथी अभी धोती पहने हुए हैं, भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, कितना अच्छा लगता है भारतीय वेशभूषा। आप सदा ना रहो तो पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि में तो रहो। आजकल जजमान को भी जरूरी नहीं होता धोती पहनना। कई पूजा पाठ में देखा फुल पैंट पहने हैं, बेल्ट लगाए हैं। महाराजे मन जींस पहन के बैठ जैसे कई जगत किसे कर अवहत आते तो है ना। अच्छा बात तो है, भाषा का मतलब है कि नहीं, अपनी भाषा अवश्य अपनी वेशभूषा। मस्तक में तिलक धारण कीजिए, घर से निकलो कभी माथे में तिलक लगाए ना निकलो। याद से सूत्र लेने की बात कर रहा। आधे घंटे मैंने प्रवचन सुनाया, पर ये 5 मिनट की बातें सुन लो, शायद आपके जीवन में काम आ जाए और इतने से परिवर्तन हो जाएगा। यदि मुख में राम राम निकलने लग जाए, मस्तक में तिलक, सिर में शिखा हो जाए, तो अपने आप आपके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मस्तक में तिलक लगाओ। अभी कथा में बैठे हो इसलिए लगाए हो, लेकिन कभी भी घर से निकलो, सुबह स्नान किया, तिलक लगाओ, छोटा लगाओ, बड़ा लगाओ, लाल लगाओ, पीला लगाओ। ये हिंदू धर्म ही है जहां सभी कलर चलता है। काला भी लगा सकते हो, काली माता वाला,
ठीक है, वैष्णव लगाओ, त्रिपुंड लगाओ, ऊर्ध्व लगाओ, तिलक लगाओ। जैसे एक सुहागन स्त्री के मांग में सिंदूर और माथे में बिंदी आवश्यक होता है, क्यों? इनके पति हैं तो तुम्हारे जगत पति हैं। मस्तक में तिलक लगाए बिना निकलो नहीं। हमारे संत कहते हैं कि जिसके मस्तक में तिलक ना हो चांडाल का चेहरा है, और तिलक लगा हो तो यमदूत भी डर जाते हैं। कोई विष्णु भक्त है, राम भक्त है, शिव भक्त है। मस्तक में तिलक लगाओ, सिर में चोटी रखो। आजकल सैलून में जा, अभी टमरे में कुछ नहीं होए, कई जन टमाई के देखा थे कोई फायदा नहीं है। अब उसके लिए फिर से मुंडन होना पड़ेगा, तब बनेगा चोटई। सिर में शिखा नहीं है, जिस शिखा को ना कटवाए कह के शीश कटवा दिया, वो शीश के बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ जा रहा। सिर में शिखा नहीं, हमारे सभी विप्रजन बैठे हैं। बिना शिखा के किया जाने वाला कर्म राक्षसी कर्म होता है। शास्त्र कहता है सिर में शिखा ना हो, इसलिए तिलक धारणम, शिखा बंधनम, पवित्रीकरणम। बिना तिलक लगाए, बिना शिखा धारण किए, मैं नौजवानों से भी कहूंगा, अपने साथियों से कहूंगा, अच्छा चोटी रखने में शर्म आता है कई लोगों को आजकल, है ना, चोटी रखने में शर्म आता है। अच्छा चोटी रखने में शर्म आता है, और उन्हीं लोगों को देखता हूं ऐसे अगल बगल को कटवा लिए रहते हैं। देखिए आजकल नवा नवा निकले हैं, आही बाहिल कटवा लेते, और बीच में सुतुग जैसे निकाल दिए रहते हैं ऊपर। आवारा लगते हो, लफंगे दिखते हो, नालायक दिखते हो, देख के ही लगता है तुम बदमाश गुंडे हो। सज्जन का रूप नहीं है, सज्जन का रूप उसे नहीं कहते हैं। सज्जनता तो तभी आएगी ना जब अपने सहज रूप में स्थापित रहोगे, दूसरे के नकल में आए के नहीं होगा। किसी नौजवान को मैंने कहा ये उल्टे सीधे भद्दे रूप बना के क्यों घूम रहे हो, तो कहा आपको क्या पता बाबा जी, ये सलमान कट है, ये आमिर कट है। मैंने कहा ये 2 कौड़ी के भांड लोगों की नकल उतारते हो, शर्म आनी चाहिए। यदि नकल उतारना है तो सरदार भगत सिंह की उतारो, चंद्रशेखर की उतारो, विवेकानंद की उतारो। ये देश के महापुरुषों का नकल करोगे तो कम से कम जीवन बन जाएगा। नकल उतारते हो तो ये भांड लोगों की, इनकी ना उतारो, ये आपका भला नहीं करेंगे। तो अपना भाषा बचाएं, अपनी वेशभूषा बचाएं। मैं माताओं बहनों से भी कहूं, बिल्कुल हम तो अपनी बहनों को शस्त्र की शिक्षा देते हैं। हमारी पाटेश्वर संस्कार वाहिनी काम करती है गांव गांव में। हमारी माताओं बहनों को लाठी चालन का प्रशिक्षण देते हैं, और जो बहन हमें राखी बांधे तो गिफ्ट में तलवार देते हैं कि बहन अपने घर में एक तलवार जरूर रखना। हम ये थोड़े करें स्कूटी में रख के चलो, लेकिन पूजा के स्थान में एक तलवार रखो, ताकि तुम्हें हर दिन पूजा करते समय याद आए कि तुम अबला नहीं सबला हो, तुम छत्राणी हो, तुम रुद्राणी हो। आज वीरता की जरूरत माताओं में भी है, इसलिए वेशभूषा बचाएं। और तीसरा और अंतिम बात कह के विश्राम दो, भोजन बचाएं। भाषा भूषा भोजन, भोजन ना बचा तो सब खत्म। जैसे पाओगे अन्न वैसा होगा मन। हालांकि इस विषय में पूरी चर्चा यहां हो चुकी है, फिर भी आया हूं तो जरूर कहूंगा, मांसाहार का त्याग करें, नशा व्यसन का त्याग करें, शराब का त्याग करें, क्योंकि ये सब चीजें ही नरक का द्वार खोलती हैं। दिखावे के लिए मत कहिएगा राम राम, दिखावे के लिए मत कहिएगा राम राम। राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। रावण के पुतले को जलाने से क्या मिलेगा, अपने भीतर बैठे हुए रावणों को मारिए। राम तो रमा है, रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। रावण अपने भीतर होता है, वो रावणत्व को खत्म करने के लिए जरूरी है कि आपका खान पान कैसा हो। मेरी माताएं बहनें इतनी रात को यहाँ बैठी हैं, मैं माताओं से कहूँ आपका रसोई घर भी यज्ञशाला है, आपका चूल्हा हवन कुंड है, उसमें कौन सी आहुति डालनी चाहती हो आप। तहां जाई देखा कभी कैसा, आहुति देत रुधिर और भैंसा। मेघनाद यज्ञ कर रहा था, वहां हड्डी डाल रहा था, मांस डाल रहा था, खून डाल रहा था। ऐसा अपने चूल्हे को बनाना चाहती हो तो जानवरों का मांस पकाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, परिवार को खिलाओ, उन्हें नास्तिक बनाओ, हिंसक बनाओ, राक्षस बनाओ, दानव बनाओ।
और यदि पवित्र चाहते हो तो साग भाजी बनाओ, पवित्र भोजन शाकाहार बनाओ और भगवान को अर्पित करके वो भोजन करो, तो वो भोजन भोजन हो जाएगा, वो भोजन नहीं महाप्रसाद हो जाएगा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। घर में भोजन बने, भगवान को अर्पित हो, पर आप तो भोजन ही ऐसे कहीं बना रही हो जो भगवान तो छोड़ो, इंसान को भी अर्पित नहीं होता, केवल शैतान को ही खिलाया जा सकता है। तो उस भोजन से आपके घर में कलह नहीं आएगा तो और क्या आएगा। और आप लोग जो बैठे हो, भगवान ना करे यहां कोई शराब पीने वाला बैठा हो, वैसे नहीं बैठे हो, यज्ञ में थोड़े वैसना मना ही भाई, पर कोई बैठे हो तो छोड़ो, उस शराब को छोड़ो जिस शराब ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, जिस शराब ने जीवन नरक बना दिया, यौवन धन और परिवार को बर्बाद किया, ऐसी शराब को तुम छोड़ो। पाखंड मत करो, भगवान को पाखंड प्रिय नहीं है। कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उनके लिए पाखंड। दिन में जय श्री राम, रात को कहीं 250 ग्राम, गड़बड़ है ना। अच्छा, कई लोग कहते हैं नहीं अभी 9 दिन नवरात्रि में हम कहीं नहीं खान, 9 दिन दारू नहीं पिया, 9 दिन अंडा नहीं खान, 9 दिन मछली नहीं खान। बहुत बड़े भगत हो तुम, तो तुम भक्त नहीं हो। यदि 9 दिन के लिए छोड़ते हो और 9 दिन के बाद वही कर्म करते हो, तो तुम्हारे जैसे लोगों को तुलसीदास जी ने कहा किंकर कंचन कह काम के और बंचक भगत कहाई राम के। तुम भक्त नहीं हो, बंचक भक्त हो। भक्ति हो तो पतिव्रता जैसी, भक्ति बंचक जैसी ना हो, दिखावे की ना हो। इसलिए सदा के लिए त्याग करो, मांसाहार का त्याग करो, नशा का त्याग करो, गुटखा पाउच का त्याग करो। नशा से केवल नाश होता है, शान से जियो, नशा से नहीं। तो तीसरा भोजन है, इसे बचा लिया तो सब बचा लिया। और अंत में इतना ही कहूंगा, मैं आप सभी को निमंत्रण भी दूं, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। हम कहते हैं कि 500 साल के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बना। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला स्थापित हुए। तो छत्तीसगढ़ के लोगों, एक बात और सुन लो कि 17 लाख वर्ष से भी कोई इंतजार कर रहा है, उसका भी एक मंदिर नहीं है। राम जी को तो 500 साल बाद के मंदिर मिल गया, 17 लाख वर्ष हो गए मां कौशल्या को जन्म लिए। लेकिन जैसे काशी में विश्वनाथ, वृंदावन में बांके बिहारी, जगन्नाथ में जगन्नाथ धाम, जैसे गुजरात में द्वारका, जैसे अयोध्या में अब रामलला, वैसे छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या अपने एक मंदिर को तरस रही है। एक विशाल मंदिर छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए मां कौशल्या का। और मैं आपको बताऊं, 15 साल से राजस्थान से पत्थर आ रहा है। 25 करोड़ की लागत से पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या धाम बन रहा है। और एक और खुशखबरी है कि 2026 में जब रामलला का मंदिर पूरा होगा ना अयोध्या में, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल रामलला बैठे हैं, अभी दूसरा मंजिल बनेगा, राम दरबार बैठेगा, फिर शिखर बनेगा। तो 161 फीट ऊंचा मंदिर है अयोध्या का रामलला मंदिर, वो 2026 में पूरा होगा। और जिस समय रामलला के मंदिर में कलश चढ़ेगा, उसी समय 2026 में पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या भी विराजमान होगी। आप सब लोगों को निमंत्रण। मंदिर का निर्माण वहां लगातार चल रहा है। जिस पत्थर से रामलला का मंदिर बन रहा है, उसी बंसी पहाड़पुर राजस्थान से यहां भी पत्थर लाया जाता है। 10,000 लोग जिसमें समा सकें। 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबा और 65 फीट चौड़ाई का 3 मंजिल का ये मंदिर पत्थर ही पत्थर से बन रहा है पाटेश्वर धाम में। अधिक जानकारी के लिए आपको पाम्पलेट मिला है। और जानकारी चाहिए तो YouTube चैनल पर राम बालक दास लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें सारी जानकारी है। लेकिन समय बनाकर जब भी आप डोंगरगढ़ आते हैं तो डोंगरगढ़ से बहुत पास में है पाटेश्वर धाम, जरूर आप लोग आएं। मैं निमंत्रण भी दूंगा और साथ ही साथ चाहूंगा
कि जिस तरह रामलला के मंदिर के लिए हम सब लोगों ने अपने मेहनत का अंशदान दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या के पावन मंदिर के निर्माण के लिए, उस धाम के निर्माण के लिए जो हजारों वर्ष इस माटी में रहेगा, अपना योगदान जरूर दें। उसके लिए सारी जानकारी आपके पैम्पलेट पर लिखा हुआ है, पत्रक में लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा। अमसेना गांव पहली बार आया और पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा रही, उनका प्रेम रहा कि वो यहां तक हमें ले आए। आगे भी कभी समय मिले तो क्षेत्र में आने जाने का क्रम चलता रहेगा। कभी गौ कथा को लेकर जरूर आएंगे, गौ संवर्धन के कार्य को लेकर आएंगे। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गांव-गांव में गठन हो रहा है, उसको लेकर के आएंगे और आप सबसे और भी चर्चा होगी, सत्संग होगी महाराज श्री के माध्यम से। मैं महाराज जी से भी चाहूंगा कि मां कौशल्या धाम के निर्माण की पूर्णता के लिए आपका भी पूरा सहयोग, पूरा योगदान लगेगा। हम आप सभी छत्तीसगढ़ में जन्म लिए हैं, हमारा भी एक धर्म बनता है, हम भी पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन दुख होता है कि राम के तो लाखों मंदिर हैं, लेकिन कौशल्या का कोई ऐसा विशाल मंदिर अभी तक विश्व में कहीं नहीं है। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि पहला मंदिर, विश्व का प्रथम मंदिर बनाने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। तो पाटेश्वर धाम में बनने वाला मंदिर केवल पाटेश्वर धाम का नहीं है, ये विश्व के नक्शे में एक तीर्थ के रूप में चिन्हित होने वाला निर्माण है। तो एक संदेश आप सबको मैंने दिया, उसे जरूर धारण करें और ऐसे संतों से जुड़े रहें, ऐसे पवित्र कार्यों से जुड़े रहें। इतना ही कहना चाहूंगा, न अमीर रहना न गरीब रहना, न अमीर रहना न गरीब रहना, क्योंकि अमीरी भी सदा नहीं रहेगी, गरीबी भी सदा नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज है जो सदा रहेगी, न अमीर रहना न गरीब रहना। जब भी रहना तो ऐसे संतों के सद्गुरु के करीब रहना, तो ये जीवन को बना के रखेगा, संभाल के रखेगा। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार ताली से तो मन नहीं भरेगा, एक बार जरा मुट्ठियां बांध ले, जरा भुजाएं खड़ी करें, जोरदार जय घोष होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।